पार्क थी जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने बनाई थी, जिसको फ्लोरिकल्चर गार्डन कहा गया है। वो खूबसूरत पार्क बनाई गई थी जिसके अंदर लाइट म्यूजिक फाउंटेन्स लगाए गए थे और रात के समय बड़ी खूबसूरत नज़ारा होता था वहाँ पे। और रात के समय क्या दिन के समय भी लोग जहाँ पे टूरिस्ट आते थे, लोग पिकनिक मनाने के लिए आते थे, स्कूलों के बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आते थे। पर अगस्त महीने में जो बाढ़ आई, उस बाढ़ की चपेट में वो आ गई। बट अगस्त महीने से लेके आज फरवरी और मार्च खत्म होने जा रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के लिए जा रहा है, और उस पार्क की तरफ किसी की कोई ध्यान नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग बेचारे बाहर से आते हैं पढ़ के जहाँ पे फ्लोरिकल्चर गार्डन है, एक पार्क है, वहाँ पे उनको आते जब देखते हैं कि वहाँ पे कोई इस तरीके का रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुई, अभी तक जो फ्लड से वो जो सिल्टिंग हुई थी वो डिसिल्टिंग नहीं हुई, तो बेचारे उदास होकर लोग जाते हैं। और जम्मू कश्मीर इंतजामियों को चाहिए कि इमीडिएटली उस पार्क को ठीक करें। वहाँ की जो उसका डीपीआर बना के जो फ्लड मैनेजमेंट है, जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उससे बैठ के एक इस तरीके का डीपीआर तैयार किया जाए कि फ्यूचर में इस तरीके का वहाँ पे नुकसान ना हो। ताकि दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जब टूरिस्ट आते हैं पढ़ के, एक जम्मू कश्मीर का टूरिस्ट मैप पढ़ के आते हैं, वहाँ आके देखते हैं तो वहाँ पे आपको उनको आके उनको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया को जल्दी से जल्दी उसके पार्क के जो अगर झूले टूटे हुए हैं तो उनको रिपेयर करें, अगर वहाँ फाउंटेन्स खराब हैं तो उनको फाउंटेन पे रिपेयर करें, और जो वहाँ की सिल्टिंग हो रखी है उसको डिसिल्टिंग करें। पार्क जम्मू की आन भी थी और जम्मू की शान भी थी और युवाओं के और पूरे जम्मू के लोगों के दिल में भी बसी थी, क्योंकि इसका उद्घाटन देश के गृह मंत्री साहब ने भी किया था। हमें इस बात की उम्मीद थी कि जिसका उद्घाटन देश के गृह मंत्री साहब ने किया है, उसकी मेंटेनेंस में, उसके कामकाज में विभाग या सरकारें लापरवाही नहीं बरत सकती। क्या बात है ये? लेकिन 2025 अगस्त की इस बांध के टूटने से बागे बोर पार्क को पहली बार ही नहीं बल्कि पहले भी 2014 में भी और 2020 में भी इसको बांध की वजह से ही, लापरवाही की वजह से ही इसका पूरा नुकसान हो गया था। आज भी देख सकते हैं बच्चों के खेलने के झूले, म्यूजिकल फाउंटेन जो करोड़ों रुपए की लागत से बना था, आज वो अपने आंसू बहा रहा है। लेकिन अधिकारी लोग अपनी कुर्सियों में बैठ कर के दिन प्रतिदिन हमारे लोगों को शांत रखने के लिए ही निवेदन कर रहे हैं, ना कि कोई इस पर कठोर कदम उठाने की बात कर रहे हैं। बांध टूटने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी वजह अधिकारी हैं। बार बार कहने के बाद भी कि म्यूजिकल फाउंटेन को बाद में, बन को पहले बनाया जाए, लेकिन जो काम बाद का था उसको पहले, जो पहले था उसको बाद में। अभी ग्रांट नहीं आ रही, अभी तक इस पर सरकार ने कोई ग्रांट्स नहीं दी, कोई क्लियरेंस नहीं दी कि इस पर क्या कोई सरकार का फ्यूचर प्लान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान या आकर्षित कराना चाहता हूँ कि इस पर कोई संज्ञान लिया जाए, उचित कार्रवाई की जाए। इस पर अब क्या नया सरकार